एक तो अभी इन हाउस मॉडल करना है तो उसमें जो चिप्स और हमारे बीच जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से मशीनें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो सारे ऑपरेटर होंगे नहीं होंगे, ये एक दुविधा है। जो फिलहाल में समस्याएं हैं उसको लेकर ये तमाम जो कर्मचारी हैं जो आधार कार्ड अपडेट का काम करते हैं, ये कलेक्टर मैडम से मिलने आए थे और जो धरना है उसकी सूचना देने आए थे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड अपडेशन का काम 3 दिनों तक बंद रहने वाला है। कहीं किसी का कुछ फॉर्म निकला हुआ है, किसी का फिजिकल है, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में उनका सत्यापन करवाना हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना, तो उसमें उसको मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आम जनता को। क्यों जाना पड़ रहा है धरने पर? क्योंकि 2,500 से 3,000 कर्मचारी हैं आप लोग जो अपडेशन का काम करते हैं। चिप्स के द्वारा अगर इन हाउस मॉडल चालू हो जाएगा तो कितने कर्मचारी बचेंगे? ये ना कि आधार अपडेट का काम स्मूथ चल रहा है, सब पेंडिंग में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग वही तो अभी भी पेंडिंग में है। जब उसमें जब ऑपरेटर लोग की संख्या कम होगी तो और ज़्यादा पेंडिंग सी होगी। जो जिनका काम 15 दिन 10 दिन में होना है, उनका महीना 2 महीना 3 महीना भी हो सकता है, बोल नहीं सकते उसमें। ये तो प्रॉब्लम आनी है। आधार कार्ड अपडेशन को लेकर एक नया अपडेट आया है और अपडेट ये है कि अगर आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना है या कुछ भी परिवर्तन कराना है उसमें, तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सोमवार से लेकर बुधवार तक ये अपडेशन का काम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जो ये आधार कार्ड अपडेट करते हैं वो तमाम कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल है। इससे पहले हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था किस प्रकार से जो सरकार है उसने आधार कार्ड अपडेशन में कई सारे फेरबदल किए हैं या करने की प्लानिंग दी है। अब इनको नए सिस्टम दिए जाएंगे जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए सिस्टम रहेंगे, जिसमें जो 2,500 से 3,000 लोग ये आधार कार्ड अपडेशन का काम करते हैं उनकी संख्या घट के 500 से 600 भी हो सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल में समस्याएं हैं उसको लेकर ये तमाम जो कर्मचारी हैं जो आधार कार्ड अपडेट का काम करते हैं, ये कलेक्टर मैडम से मिलने आए थे और जो धरना है उसकी सूचना देने आए थे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड अपडेशन का काम 3 दिनों तक बंद रहने वाला है। सर नमस्कार। आधार कार्ड अपडेशन जो रोज़मर्रा के समय में लोगों को ज़रूरत है, एक दिन में कितने लोग हैं वो आ जाते हैं अपडेट करवाने के लिए, और 3 दिन बंद रहेगा तो कितने लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है? अब एक सेंटर में एक दिन में लगभग 30 से 35 लोग रहते हैं। पूरे ज़िले में 77 सेंटर है, तो ऑन एवरेज लगभग 2 से 2,500 व्यक्ति पर डे आते हैं। पर डे आते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक ज़िले की बात है। पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 90,000 से 1 लाख व्यक्ति एक दिन का रेशियो है। मतलब 3-4 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे इससे। जी, प्रतिदिन पूरे राज्य में 3-4 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है कि आप लोग को धरने पे जाना पड़ रहा है? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? अब एक तो अभी इन हाउस मॉडल करना है तो उसमें जो चिप्स और हमारे बीच जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से मशीनें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो सारे ऑपरेटर होंगे नहीं होंगे, ये एक दुविधा है। तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था, 3-4 महीने से ज्ञापन दे भी रहे हैं और उसके प्रति सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं क्या है। तो इसलिए अभी 3 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। अब आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो 3 दिन के बाद जैसा यूनियन डिसाइड करती है। 3 दिनों में भी आप लोग की बात को नहीं सुना गया, पूरी तरीके से अनसुना किया गया, तो क्या ये धरना आगे चलकर बढ़ सकता है? अब ये तो निर्णय स्टेट यूनियन का है, वो अब जैसा आदेशित करेंगे वैसे हम लोग पूरे राज्य के ऑपरेटर्स करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगभग 2,500 से 3,000 जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं जो आधार अपडेट करते हैं। क्या सब के सब इस धरने में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल सबके सब होने वाले हैं इसमें। जो चिप्स एजेंसी के अंतर्गत काम करते हैं वो सब लोग होंगे, बाकी जो बैंक का पोस्ट ऑफिस वाले उनको शामिल नहीं किया गया है। तो चिप्स के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी आधार अपडेशन वाले 3 दिनों तक पूरा काम आधार अपडेशन का ठप रहने वाला ठप है। रहेगा, बिल्कुल ठप रहेगा। 3 दिन तक कोई काम नहीं होगा। 3 दिन क्या है, 6 दिन हो सकता है। 6 दिन इसलिए होगा, 3 दिन का शासकीय छुट्टी है और 3 दिन हम धरने पर जा रहे हैं, तो टोटल मिला के 6 दिन काम बंद रहेगा। अच्छा, लगभग 1 हफ्ता इनको परेशानी भुगतनी परेशानी पड़ होगी। सकती कल है। से 3 दिन ऐसे ही बंद रहेगा, शासकीय छुट्टी है, प्लस 3 दिन हम धरने पर जा रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता काम बंद रहेगा। लोग किस प्रकार से इससे प्रभावित होने वाले, क्योंकि कई बार आप लोग के पास ऐसे भी लोग आते होंगे, भैया एकदम अर्जेंट है सर, अर्जेंट है, यहाँ फॉर्म जमा करना है, लास्ट डेट आ गया है। हाँ, कई लोग तो आते हैं, जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, किसी के नाम के स्पेलिंग हो, कहीं किसी का कुछ फॉर्म निकला हुआ है, किसी का फिजिकल है, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में उनका सत्यापन करवाना हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना, तो उसमें उसको मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आम जनता को। मतलब जनता का बड़े से बड़ा लॉस भी हो सकता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब मैं जैसे बता रहा हूँ, आज ही के बाद बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास कि उनका नाम का कुछ करना था अर्जेंट, उनका कुछ फिजिकल है हफ्ता 10 दिन बाद में,
ठीक है। अब वो बोले कि मेरा नाम जल्दी करेक्शन करवा दो, हो जाएगा। मैं बोला नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, वैसे भी क्या है ना, एजेंसी में इतना काम चल रहा है, तो नाम डेट ऑफ बर्थ को लेके महीना 2 महीना तक कुछ अपडेशन हो नहीं रहा, नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपका होने से मतलब हफ्ता 10 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो बोले कि मेरा जो फिजिकल है सत्यापन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो नहीं हो पाएगा। तो देखो नहीं हो पाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है सिर्फ प्रोसेस करना, होना नहीं होना डायरेक्ट ये हैदराबाद से होता है। तो वो बोले ठीक है आप कर दो सर, देखते हैं। फिर वो भी क्या है, एकदम जो आशा लेके आई थी। ये तो तब की कहानी है जब काम चल रहा है, जब काम बंद हो जाएगा तब क्या होगा? काम बंद हो जाएगा तो जो आशा हो तो वो भी नहीं रहेगी ना, कि हाँ एक प्रकार से हो जा, हाँ कि हमने तो करवाया, स्लिप दिया है, इस बेस पे वहाँ उनका जो भी हो सत्यापन हो जाए, लेकिन होना नहीं आगे सर अपडेट होना है, थोड़ा सा समय हो जाएगा। तो वो जो भी अधिकारी है मान गया, बात को बात है। अब स्लिप ही नहीं रहेगी तो भी क्या करेंगे उन लोग, तो कुछ आशा ही नहीं रहेगी उसमें। तो क्यों जाना पड़ रहा है धरने पर? क्योंकि 2,500 से 3,000 कर्मचारी हैं आप लोग जो अपडेशन का काम करते हैं। चिप्स के द्वारा अगर इन हाउस मॉडल चालू हो जाएगा तो कितने कर्मचारी बचेंगे? देखिए इन हाउस मॉडल का मतलब तात्पर्य ये है कि जो किट है वो एजेंसी को हमको देना है, ठीक है। अब किट जैसे उनके पास 500 है तो 500 देगी, तो जो 2,500-3 हज़ार है उसमें से 2,000 सीधे सीधे खत्म। चल हाँ ख़त्म हो जाएंगे। उसमें एक तो एग्रीमेंट ये भी किया गया था कि जो आधार और पेटा का जो किट है वो एजेंसी लेके काम करवाए, तो इसमें भी जो भी था एग्रीमेंट, तो मतलब जो भी बात थी वो सहमति नहीं हुई, तो ये काम हट गया। तो मोटा मोटी मान के चलो जो भी हैं 500 लोग 400 लोग काम करेंगे, 500-400 तो बोल रहे हैं, उसमें भी कितनी किट ख़राब है कितनी अच्छी भी पता नहीं है। ये मान के चलो आप 500 में लगभग 200 ख़राब हो सकती है, 150 ख़राब हो सकती है, 200-300। इसको दोनों पहलुओं को देखें अगर, तो एक तरफ तो 2,000 लगभग ऐसे ज़्यादा ही लोगों होंगे। की नौकरी जाएंगी, बिल्कुल, दूसरी तरफ जो वर्कलोड है वो कितना बढ़ जाएगा अगर 2,000 कंपनियां, मतलब 2,000 अपडेशन बंद हुए? हाँ देखो वर्कलोड तो बढ़ना ही बढ़ना, अभी भी वर्कलोड ही है, क्योंकि लोगों का काम ऐसा नहीं है ना कि आधार अपडेट का काम स्मूथ चल रहा है, सब पेंडिंग में भी बहुत सारे हाँ केसेस पेंडिंग, वही तो अभी भी पेंडिंग में है। जब उसमें जब ऑपरेटर लोग की संख्या कम होगी तो और ज़्यादा पेंडिंग सी होगी। जो जिनका काम 15 दिन 10 दिन में होना है उनका महीना 2 महीना 3 महीना भी हो सकता है, बोल नहीं सकते उसमें। ये तो प्रॉब्लम आनी है। तो ये समस्या है आधार अपडेशन को लेकर कि कब तक सरकार और इनके बीच जो है वो सामंजस्य से बैठता है और चीज़ें सब वापस से पहले के जैसे चलने लगती है और आधार अपडेट का काम फिर से पहले के जैसे चलने लग गया। फिलहाल अपडेट का काम चल रहा है, मगर 3 दिनों के लिए यह आधार अपडेट का काम ठप पड़ने वाला है, क्योंकि जो मेरे पीछे आपको कर्मचारी दिख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2,500 से 3,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो धरने पर जाने वाले हैं। अगर आपको आधार अपडेट कराना है तो जल्द से जल्द अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। बाकी इस खबर को देख के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।